निकिता काली अंधेरी रात में अपनी फैमिली के साथ गाड़ी में तेज आवाज में गाने चलाकर पहाड़ी इलाके के हाईवे से गुजर रही होती है। तो कैसा लगा ये गाना? अरे विक्की भैया, गाड़ी और तेज चलाओ ना। देखो तो मम्मी पापा की गाड़ी सबसे आगे है, हमें उनसे आगे निकलना है। क्या यार निकिता, तुझे डर नहीं लगता क्या? विक्की गाड़ी आराम से चला, ये तो पागल है, कुछ भी बोले जा रही है। क्या दीदी, आप भी ना कुछ भी बोल रही हो। अरे कुछ ही दिन तो बचे हैं, उसमें भी खुलकर मजे लो ना अपनी लाइफ के। जीजू समझाओ ना दीदी को, कुछ दिनों बाद वैसे भी मेरी शादी हो जाएगी। कुछ ही दिन तो आज़ादी के पल है मेरे पास, उन्हें तो मैं खुल के जीना चाहती हूँ। हाँ जीजू, निकिता दीदी ना बिल्कुल सही कह रही हैं। और वैसे भी इस गाड़ी में हम ही लोग तो हैं। मम्मी पापा दादा दादी तो दूसरी गाड़ी में जा चुके हैं, तो क्यों ना हम रेस्टोरेंट में जाकर पार्टी करें। वैसे भी कुछ दिनों में तो दीदी की शादी हो जाएगी, तो फिर कहाँ ही हो पाएगा। आयला, आइडिया बड़ा मस्त है। चलो चलो मौज करते हैं और माँ पापा को मैं समझा लूंगा। कमल की इजाजत मिलते ही विक्की फुल स्पीड में गाड़ी चलाता है। तभी उसे महसूस होता है कि जैसे उसकी गाड़ी किसी बहुत बड़ी चीज से टकराई हो। विक्की अचानक से गाड़ी रोकता है और गाड़ी से उतरकर फोन की टॉर्च चलाकर इधर उधर देखने लगता है। अब सभी गाड़ी से उतर जाते हैं और विक्की से बोलते हैं, अरे अरे साले साहब, अरे क्या हो गया आपको? अरे वीरानी जगह पर गाड़ी क्यों रोक दी? जीजू, मेरी गाड़ी यहाँ तो किसी से टकराई थी, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ है। विक्की सब बातें बता ही रहा था कि तभी निकिता के पीछे से कोई गुजरता है और निकिता अपना कंधा पकड़कर जोर से चिल्लाती है। क्या हुआ निकिता, तुम चिल्लाई क्यों? दीदी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मुझे बहुत जोर से नाखून मारा है। अभी भी दर्द हो रहा है। यहाँ कुछ तो है जो मेरे पास से गुजरा है। निकिता के इतना बताने पर अर्चना निकिता का कंधा देखती है और उसके कंधे पर कोई निशान नहीं होता, लेकिन निकिता को अभी भी दर्द हो रहा था। जिसके बाद अर्चना सभी को डांटते हुए बोलती है, इसलिए मैं कह रही थी चुपचाप सीधे घर चलो, पर तुम्हें है कि मौज मस्ती चाहिए। अब इससे पहले कुछ और बुरी घटना घटे, यहाँ से चलते हैं। इस वीरानी जगह पर हमारा रुकना सही नहीं होगा और मुझे वैसे ही बहुत डर लग रहा है। अर्चना के कहने पर सब एक एक करके गाड़ी में बैठ जाते हैं, पर कोमल गाड़ी में ना बैठकर सीधे आगे चलने लगती है। ये देखकर विक्की कोमल को आवाज देकर रोकता है। कोमल, तुझे समझ नहीं आता, कहाँ जा रही है? दीदी ने बोला ना, गाड़ी में बैठ जा चुपचाप से। कोमल विक्की की किसी बात का जवाब नहीं देती, जिसके बाद कमल आगे जाता है और कोमल का हाथ पकड़ लेता है। अब जैसे ही कोमल कमल की तरफ मुड़ती है, कमल उसका हाथ छोड़ देता है, क्योंकि कमल ने जिसका हाथ पकड़ा था वो कोमल नहीं बल्कि उसके शरीर में कोई राक्षस था। कोमल का चेहरा पूरी तरीके से नीला पड़ चुका था। उसके चेहरे पर काफी सारे चोट के निशान थे और उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी। मैं आजाद हो गया, आजाद हो चुका हूँ मैं। अब मैं अपनी पूजा को सफल करूँगा और तुम सबकी बलि चढ़ाऊंगा, जिससे ब्रह्मदेव बहुत खुश होंगे, क्योंकि मैं हूँ शैतानों का शैतान, असुरों का असुर, राक्षसों का राक्षस, ब्रह्म राक्षस। कोमल जोर जोर से हंसने लगती है और देखते ही देखते उन सब के सामने हवा में उड़ने लगती है। कोमल को इस हालत में देखकर सभी बेहद डर जाते हैं। कुछ देर बाद कोमल नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है, जिसके बाद सभी भाई बहन मिलकर कोमल को गाड़ी में बैठाते हैं और सीधा घर ले जाते हैं। घर जाते ही वो लोग कोमल को गोद में उठाकर कमरे में ले जाते हैं। कोमल को बेहोश देखकर कुलदीप और सुमित्रा हैरान रह जाते हैं। कोमल को क्या हुआ? जब हम देवगढ़ से निकले थे तब तो कोमल बिल्कुल ठीक ठाक थी। हमें सच सच बताओ, आखिर हुआ क्या था कोमल के साथ? कोमल और सुमित्रा के पूछने पर अर्चना अपने माँ बाप को सारी बात बताती है, जिस पर सुमित्रा निकिता और विक्की को एक जोरदार थप्पड़ लगाते हुए उनसे कहती है, मैंने तुम सबसे कहा था ना कि हाईवे पर शांति से आना, कोई गाना नहीं चलना चाहिए और न ही गाड़ी रोकनी है। फिर तुमने ऐसा क्यों करा? क्यों रोकी तुमने गाड़ी? और मैंने तुम्हें ये भी बोला था कि अगर गाड़ी के नीचे पहाड़ आए, कोई जानवर आए या कोई इंसान दिखे तब भी गाड़ी नहीं रोकनी। मैंने तुम्हें बताया था कि नहीं बताया था कि गाड़ी को नहीं रोकना? बताया था माँ, लेकिन मैं उस समय डर गया था। मुझे लगा मेरी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो गया।
वो एक्सीडेंट नहीं था, वो एक भ्रम था, वो भी ब्रह्म राक्षस का, जो अब आजाद हो चुका है। पूरा परिवार आपस में बात ही कर रहा होता है कि तभी कुलदीप के पिता व्हीलचेयर पर वहाँ पर आते हैं और उनकी बात सुनकर उनसे कहते हैं, क्या वह सच में ब्रह्म राक्षस आजाद हो गया? अगर वो आजाद हो गया तो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा, वह हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। अपने पंडित को जल्दी बुलाना होगा, इससे पहले कि वह कोई चाल चले ब्रह्म राक्षस हमें मारे, हमें अपने पंडित को बुलाना होगा। इतना बोलकर कुलदीप के पिता वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी कुलदीप की माँ, जिसके पेट में चाकू लगा था, वो वहाँ पर तड़पती हुई आती है और मरने से पहले एक राज की बात बताती है। वो ब्रह्म राक्षस आजाद हो गया है। उसने हमारी कोमल के शरीर को चुना है। उसने मुझे मारकर एक बलि दी है। इससे पहले कि वो तुम सबको मार दे, तुम सब जल्दी से भाग जाओ और प्रेम के पास जाओ। क्योंकि उस ब्रह्म राक्षस से बचने का बस एक वही तरीका है, और वो है हमारी निकिता की शादी होने वाली है। अगर 2 दिन बाद निकिता प्रेम से शादी कर लेती है तो वो दोनों उस ब्रह्म राक्षस को खत्म कर सकते हैं। क्योंकि जब ब्रह्म राक्षस अमर होने की पूजा कर रहा था तो एक नव जोड़े ने उनकी पूजा खंडित कर दी थी, और तभी से उसे श्राप मिला था कि उसका खात्मा सिर्फ नव जोड़ा ही कर पाएगा। इतना बोलकर कुलदीप की माँ वहीं पर दम तोड़ देती है कि कोमल तो वहाँ पर है ही नहीं। इसके बाद लोग घर से बाहर जाने लगते हैं। तभी अचानक से घर का दरवाजा बंद हो जाता है और सभी एक कमरे में बंद हो जाते हैं। कोमल यानी कि ब्रह्म राक्षस उन सभी के सामने आता है। 200 सालों से इंतजार था मुझे इस दिन का, जब मैं आजाद हो जाऊंगा, और अब मैं आजाद हो चुका हूँ। अब तुम सबको मार दूंगा। हाँ, तुम सबकी बलि चढ़ाऊंगा मैं, बलि। उसके बाद मैं संसार पर राज करूंगा और मुझे कोई रोक भी नहीं पाएगा। अहम ब्रह्मास्मि। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि तुम्हें कैसे खत्म किया जा सकता है। निकिता की ये बात सुनकर ब्रह्म राक्षस को बहुत गुस्सा आता है। वो हवा में उड़ने लगता है और अपनी शक्तियों से घर के सभी सामान निकिता के परिवार वालों के ऊपर फेंकने लगता है, जिसमें से एक चाकू उड़कर कुलदीप के पिता को लग जाता है और कुलदीप के पिता भी वहीं पर दम तोड़ देते हैं। देखा तुमने? हाँ, देखा? बलि चढ़ा दी मैंने इसकी, और तुम लोग मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाए। अब एक एक करके तुम सबकी बलि चढ़ाऊंगा और कोई मुझे रोक तक नहीं पाएगा। इतना बोलकर ब्रह्म राक्षस जोर जोर से हंसने लगता है। तभी वहाँ पर प्रेम आता है और ब्रह्म राक्षस को देखकर हैरान रह जाता है। कोमल, तुम्हें क्या हो गया है? तुमने मुझे यहाँ निकिता को सरप्राइज देने के लिए बुलाया था और तुम मुझे यहाँ डराने की कोशिश कर रही हो। नहीं बेटा, ये हमारी कोमल नहीं, कोमल के रूप में वो राक्षस है। मुझे तेरी बलि नहीं चाहिए। अगर अपनी जान प्यारी है तो निकल जा यहाँ से, वरना तुझे इतनी दर्दनाक मौत दूंगा कि मौत की रूह भी कांप उठेगी। मैं अपनी निकिता को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता। मैं भी देखता हूँ कि कैसे मेरे परिवार वालों की बलि चढ़ाते हो तुम। इतना बोलकर प्रेम भागते हुए मंदिर जाता है और वहाँ से गंगा जल लाकर ब्रह्म राक्षस के ऊपर फेंक देता है, जिस वजह से कोमल के शरीर से धुआं निकलने लगता है और ब्रह्म राक्षस धुआं बनकर वहाँ से गायब हो जाता है और कोमल का शरीर नीचे गिर जाता है। निकिता का पूरा परिवार कोमल का शरीर एक कमरे में ले जाता है और प्रेम को सारी बातें बताते हैं। अंकल, आंटी, दीदी, जीजू, विकी, अगर मैं और निकिता उस ब्रह्म राक्षस को खत्म कर सकते हैं तो हम उसका वध जरूर करेंगे। वैसे भी शादी 2 दिन बाद हो या आज हो, शादी तो हमें ही करनी है। निकिता, तुम डरो मत, हम दोनों मिलकर उस ब्रह्म राक्षस को खत्म कर देंगे। पर मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जब उस ब्रह्म राक्षस ने हम लोगों को एक कमरे में बंद किया तो तुम उस कमरे को कैसे खोल सके, और तुम उस कमरे से बाहर कैसे जा पा रहे थे? वो इसलिए बेटा,
क्योंकि प्रेम हमारे खानदान का नहीं है और हमारा खून भी नहीं है, जिसके कारण ब्रह्म राक्षस का जादू उसके ऊपर चल नहीं रहा। और ब्रह्म राक्षस चाहता तो उसे एक बार में मार देता, लेकिन उसने उसे नहीं मारा। ये बात मेरे समझ में नहीं आई कि उसने उसे क्यों नहीं मारा। इतना बोलकर प्रेम कांच तोड़कर अपने हाथ की उंगली काट लेता है और निकिता की मांग को भर देता है और निकिता का हाथ पकड़कर बाहर आता है और ब्रह्म राक्षस को बुलाता है और तभी ब्रह्म राक्षस उसके सामने आता है। कमल मंदिर से त्रिशूल लाकर प्रेम के हाथों में थमा देता है, जिसके बाद प्रेम निकिता उस त्रिशूल को पकड़कर ब्रह्म राक्षस के ऊपर वार करते हैं और त्रिशूल ब्रह्म राक्षस के सीने में जा लगता है और ब्रह्म राक्षस एक धुआं बनकर हमेशा हमेशा के लिए उनकी जिंदगी से गायब हो जाता है। 2 दिन बाद निकिता और प्रेम की शादी होती है और दोनों अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। पर क्या सच में यही अंत था या भी कुछ और भी बाकी था? कालो का काल ब्रह्म राक्षस जिसको भी चाहो पल में मिटा दो, जो चाहो पालो।